ये देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सेकेंड एक्सरसाइज का। हमने इसको क्लासीफाई करना है इस इक्वेशन को और रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म में। देखो इसके हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं टोटल। पहला स्टेप क्या होता है, जैसे हमने इक्वेशन लिखी, अब देखो इक्वेशन यही थी, यहाँ पे मैंने रीराइट कर ली। आपको पता है पहली एक्सरसाइज में जैसे करा था कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, तो आर होता है, ये कितना होता है आपका एस टी पी क्यू, मतलब जो आपको वैल्यूज़ लिखवाई थी 5 डिफरेंशियल कोफिशिएंट की हमने पुट करी। फिर हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। देखो आर कितना है 1, एस कितना है 4, टी कितना आ गया हमारा -5। फिर हम क्या निकालेंगे एस स्क्वायर -4 आर टी, ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, ये इक्वेशन कैसी है हाइपरबोलिक। तो पहला स्टेप तो आपका वही है जो प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। सेकंड में देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपकी आएगी ना, आपने उसको इसमें पुट करना है आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी, मतलब आप यहाँ पे आर एस और टी की वैल्यू पुट करोगे, इक्वेशन ये बन गई। अब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करोगे, इसकी 2 रूट्स आएंगी। तो एक रूट क्या आ गई इसकी 1, एक आ गई -5, मतलब इसकी रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं हमारे पास। अब आप क्या करोगे, एक रूट को लैम्डा 1 मान लो, एक रूट को लैम्डा 2 मान लो। लैम्डा 1 कितना हो गया 1, लैम्डा 2 कितना हो गया -5। ये हमारा सेकंड स्टेप था कि हमें इस इक्वेशन में पुट करके लैम्डा की 2 वैल्यूज़ निकालनी है। अब नेक्स्ट देखो थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास। आपके पास ये 2 इक्वेशंस, ये जो जर्नल है ना, ये फॉर्मूला है, आपको इसमें पुट करना है dy/dx प्लस लैम्डा 1 = 0। एक बार यहाँ लैम्डा 1 पुट किया, एक बार यहाँ लैम्डा 2 पुट किया। तो अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट कर दोगे y + x किसके इक्वल हो गया कांस्टेंट के, और y - 5x भी किसके इक्वल हो गया कांस्टेंट के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप इंटीग्रेट करो, ये क्या बन जाएगा dy + dx = 0। इंटीग्रेट करोगे dy की इंटीग्रेशन y, dx की इंटीग्रेशन x = कांस्टेंट। सेम वे पे यहाँ पे क्या होगा dy - 5dx, तो ये हो जाएगा y - 5x = कांस्टेंट। ये था हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ क्या है, जो आपकी दोनों वैल्यूज आएंगी आप उनमें से किसी भी एक को u मान लोगे और किसी एक को v, और लिख दोगे कि u और v हमारे पास कैसे फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शंस। अब ये तो 4 स्टेप्स थे सिंपल से। अब फिफ्थ स्टेप ध्यान से देखना, फिफ्थ में हमने क्या करना है p q r s t, ये 5 वेरिएबल्स निकालने हैं किसकी टर्म में, u और v की टर्म में। p देखो कितना होता है कर्ल z बाय कर्ल x, याद रखना है कि कर्ल z बाय कर्ल x, अब z यहाँ पे किसका फंक्शन है, z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v। हमने u और v की तरह लेना है, तो पहले z को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फिर u की x के रिस्पेक्ट में, सेम वे में z की v के रिस्पेक्ट में और v की x के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे u कितना था आपका, हमने पुट कर दिया y + x, v कितना था y - 5x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा 1, इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे -5। कंपेयर कर लो कर्ल अपॉन कर्ल x किसके इक्वल हो गया, कर्ल बाय कर्ल u -5 ऑफ कर्ल बाय कर्ल v। एक पार्ट क्यू कितना होता है कर्ल z बाय, अब आपने क्या करना है, पहले जब p निकाला था ना, वहाँ से ये वैल्यू तो थी कर्ल z अपॉन कर्ल x की, और ये किसकी है कर्ल अपॉन कर्ल x की, तो ये दोनों वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। फिर p देखना है, p कितना है कर्ल z बाय कर्ल y। अब यहाँ अगेन z 2 फंक्शंस है ना, z बाय u, u बाय y, z बाय v, v बाय y। फिर देखो u पुट कर दिया, v पुट कर दिया, अगेन y के रिस्पेक्ट में इसकी डिफ्रेंशिएशन 1, फिर y के रिस्पेक्ट में इसकी भी 1, तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई कर्ल z अपॉन कर्ल y की। ऑपरेटर की निकालनी है, z को हटा देंगे, कर्ल अपॉन कर्ल y किसके सिमिलर हो गया, कर्ल अपॉन कर्ल u प्लस कर्ल अपॉन कर्ल v। ये तो आपने p और q निकाला। अब नेक्स्ट r देखो कैसे निकालना है, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो कर्ल अपॉन कर्ल x इंटू दिस, एक ही बात है। यहाँ पे आप किसकी वैल्यू पुट करोगे कर्ल अपॉन कर्ल x की, यहाँ किसकी वैल्यू पुट करोगे कर्ल z अपॉन कर्ल x की। ये जो अभी पीछे निकालनी है दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 और 3 में, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। फिर देखो क्या करेंगे, कर्ल बाय कर्ल यू को इससे मल्टीप्लाई करा दोनों से, और 5 कर्ल बाय कर्ल वी को मल्टीप्लाई करा सिंपल। इसको इसके साथ करोगे कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, इसको इसके साथ करोगे 5 और 5 10, और फिर सिंपल करोगे तो एक 5 5 25 वाली टर्म आ गई। सेम वे में अगर आपको एस निकालना है, एस कितना होता है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, इनको सेपरेट करेंगे, यहाँ पे कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से, और यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन से कर्ल जेड अपॉन कर्ल यू प्लस कर्ल जेड अपॉन कर्ल वी। फिर एक बार ये वाली टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये वाली दोनों के साथ सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे सिंपल, एक बार इसको किया कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, फिर इसको करोगे कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, सेम इधर 4 होगी टर्म और एक फिफ्थ वाली।
फिर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर निकालना है, मतलब कर्ल अपॉन कर्ल वाई इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। एक बार इसकी वैल्यू एक बार इसकी वैल्यू, यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन कर दी। फिर आपने क्या करना है, जितने आपने पी क्यू आर एस टी निकाले इन सबको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, कंपेयर, जैसे कर्ल स्क्वायर जेड बाई यू स्क्वायर वाली जो टर्म है, अब देखो कितनी हो जाएगी, 1 + 4 5, 5 - 5 0, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगी। सेम वे में 5 कर्ल स्क्वायर जेड -20 और ये वाली, ये जो v वाली हैं वो इकट्ठी कर लेना और ये जो uv वाली हैं वो भी इकट्ठी कर लेंगे। यहाँ पे v स्क्वायर वाली भी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट देखो जब आपने इन सबको ही सिंप्लीफाई करा, ये टर्म भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, फिर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर जेड बाय यू जेड बाय वी एंड सो ऑन, यही टर्म्स आपके पास बची। बस जो टर्म्स रह जाएंगे आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। अब सेकंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव यहीं रहने दिया, बाकी इधर ले आए, ये 36 इन सबके अपॉन में आ जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, कर्ल स्क्वायर जेड, अब इसको डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन आ गई। तो जो इक्वेशन आपकी जेड यू और वी के टर्म में आएगी वो आपकी क्या होगी, कैनोनिकल फॉर्म होगी इक्वेशन नंबर 1 की। तो मतलब आपने क्या करना है, सारे वेरिएबल्स को फाइंड करके 6 स्टेप में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे और वहाँ से आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आपकी रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म होगी।